गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ भाई, क्या हाल है? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपसे एक और टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कोई भी डिस्कस नहीं करता, कोई इस बारे में ज़िक्र भी नहीं करता कि जो लोग बाहर आना चाहते हैं क्या वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं जो मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब मेरे साथ आप बने रहिए और आज इसी बारे में बात करेंगे। शायद आपको थोड़ी अटपटी भी लगे, तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, शायद मेरे सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो चलिए आज उसी को हम डिस्कस करते हैं, ये आपसे बात भी करते हैं, कुछ दिखाते भी हैं। तो ये हमारे जो लोकल रिसाइकलिंग सेंटर है, पुराने कपड़े, बोतलें आप यहाँ डाल सकते हैं। और ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है बच्चों के लिए, जो बहुत प्री स्कूल जो होता है उनके लिए नर्सरी टाइप है। और इधर ये प्ले एरिया है और पीछे हमारा वॉकिंग और ये जो प्लेग्राउंड है। तो ये सब लोकल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये एक टिपिकल जो इंग्लिश सबर्ब है, ये उसका नेबरहुड है। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। चलिए, हाँ, तो मैं जैसे कह रहा था कि ये हमारा जो कम्युनिटी सेंटर, ये बच्चों का खेलने का एरिया, और यहाँ पे बॉलिंग भी है। आपने देखा होगा इंडिया ने बॉलिंग में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। तो इस बिल्डिंग के पीछे बॉलिंग भी है, जहाँ पे जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो बॉलिंग करने आते हैं। तो एनीवे, तो मैं आपसे जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था, और आपको शायद, अगर आपकी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आप किस उम्र में बाहर आ रहे हैं, स्पेशली यूरोप और यूके में आ रहे हैं। ये लोग, ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, ये लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बिल्कुल भी कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो वो क्या बात है, और आप सोचेंगे यार ये क्या बात कर रहा है। अभी अगर आप यंगस्टर हैं तो शायद आपको ये बात बिल्कुल अटपटी लगे, बट मैं आपको सिर्फ एक आपकी दिमाग में बात जो है ना, आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। आपको मैं डीमोटिवेट या मोटिवेट कुछ भी नहीं करना चाहता। आप आना चाहते हैं, आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट क्या आपने ये भी सोचा है, और अगर आप आ रहे हैं तो क्या आप इसकी जो प्रोविज़न है, जो इसका आपके दिमाग में या आपके करियर में या आपकी लाइफ में इसकी कोई जगह है, आपने बनाई है? तो सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सॉरी, मैं अब थोड़ा सा बकवास ज़्यादा कर रहा हूँ, पर सुनिए एनीवे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब यूके में जब मैं आया था आज से 35 साल पहले, तो वीमेन की रिटायरमेंट एज 60 होती थी और आदमी की रिटायरमेंट एज 65 होती थी। और वेलफेयर स्टेट जो था, जो उस वक्त रिटायर हो रहे थे लोग आज से 35 साल पहले, बहुत अच्छी रिटायरमेंट, उनको स्टेट पेंशन मिलती थी। और बहुत कंपनियों में जो पेंशन होती थी वो लास्ट सैलरी गारंटीड इनकम गारंटीड पेंशन होती थी। ठीक है ना? तो मतलब जो भी आप, बहुत बड़ी जो बहुत कंपनियां थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो गारंटीड पेंशन देती थी। ठीक है, तो अब वो जो है स्कीम्स तो ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको गारंटीड पेंशन मिलेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से 67 कर दी है, और आई थिंक लेडीज़ की 60 से 63 कर दी है। और अब आगे आने वाले समय में अब ये रिटायरमेंट एज और बढ़ाने जा रहे हैं। और जिस तरह से ये एक साल हर साल बढ़ा रहे हैं, या हर 5 साल या 4-5 साल में, तो प्रोजेक्शन ये है कि रिटायरमेंट एज हो सकता है 70 साल तक चली जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट या यूरोपियन गवर्नमेंट, अमेरिका का मेरे को पता नहीं, आई थिंक वहाँ थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट सिस्टम है, दे इन ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, अगले 10-15 सालों में ये रिटायरमेंट एज 70 कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पेंशन मिलेगी, स्टेट पेंशन, वो 70 में मिलेगी, और उसके आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब पैसा नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास
पैसा ये बहुत बोरो कर रहे हैं। और इकॉनमी जो है तो आपको का हाल पता ही है ना। अब ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जब से मैं आया हूँ 35 सालों में, ये जो वेलफेयर यहाँ पे जो था सिस्टम वो धीरे धीरे बहुत कम हुआ है। या सर्विसेज या NHS लगाइए आप, अब उसकी भी जो है क्वालिटी कम हुई है। जो हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं जिसका हम टैक्स देते हैं, जिसकी में सर्विस मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसकी भी सर्विस जो है क्वालिटी जो है धीरे धीरे कम हुई है। तो हर चीज़ की यहाँ पे इस तरह से क्वालिटी कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है, कर सकती है। वेस्टेज भी है, वो भी मतलब इसमें हम डिबेट में नहीं पड़ेंगे। बट एज अ इमिग्रेंट जो आप आ रहे हो, तो क्या आपने इस बात का फैक्टर अपने प्लान में डाला है कि यू आर हैप्पी टू वर्क टिल 70 ईयर्स ऑफ एज। आज की डेट में ये जो एज है इट इज़ 67। तो अभी मेरे को जब मैं रिटायर होऊंगा तो आई बी रिटायरिंग एट द एज ऑफ 67, करेक्ट। तो कहने का मतलब आपको इतना लंबा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको मतलब लिटरली ज़िंदगी भर काम ही करना है और टैक्स देने हैं। तो क्या आपके पास कोई प्लान है उसको मिटिगेट करने का? मेरे कहने का मतलब ये है, क्या आप रेडी हैं कि भाई हम यहाँ पे 67-70 ईयर्स ओल्ड तक काम करते रहेंगे? क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो लिविंग कॉस्ट हैं यूके में बहुत बढ़ रही हैं, हर साल बढ़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में नहीं बढ़ रही होंगी या अपने सब कॉन्ट्री, बट इन कंपैरिजन आप एक नई लाइफ शुरू कर रहे हैं यहाँ पे आके, है ना। घर जो है अफोर्डेबिलिटी से बाहर है आज की डेट में। यहाँ पे क्राइसिस है हाउसेस का। जो यंग जनरेशन है, जो यह नया इमिग्रेंट आता है, उसके लिए घर अफोर्ड करना, ख़रीदना, उसको सालों साल लग जाएंगे, 10-15-20 साल लग जाएंगे सिर्फ डिपॉजिट लाने में, है ना। हर एक इंसान जो है वो 100,000 पाउंड की सैलरी नहीं ले रहा है। मोस्टली इमिग्रेंट जो आते हैं वो बिल्कुल लोअर आते हैं, लोअर लेवल पे आते हैं, और उनको अपनी ज़िंदगी बिल्ड करनी होती है। फैमिली कमिटमेंट्स भी होती हैं उसके साथ में। इंडिया में मतलब अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट भी करना होता है। तो बस मेरा यही जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैंने थोड़ा मैंने प्लान नहीं किया, बस मेरे दिमाग में जो आइडिया आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने सोचा इस बारे में बस कि क्या आप आर यू हैप्पी, मतलब क्या आप संतुष्ट हैं कि आपको 70 साल बल्कि ज़्यादा भी आपको ज़िंदगी भर काम ही करना है और और टैक्स पे करना है और अपने आप को जब तक आप सांस चल रही है काम करे जाएं बेसिकली। तो बस यही मेरे को आपसे शेयर करना था। पता नहीं आपको कैसा लगा ये, क्योंकि मैंने ये टॉपिक किसी को जिक्र करते सुना ही नहीं, कोई मैंने तो देखा नहीं किसी को ये बात करते हुए, है ना। और बहुत लोग शायद इस बारे में सोचते भी नहीं है, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज फॉर यंगस्टर टू थिंक अबाउट पेंशन, मतलब एक यंग लड़का है 20-30 साल का, उसको पेंशन के बारे में सोचो तो उसको बात करो तो वो हंसता है या पेंशन एज, क्योंकि वो उसके रडार पे ही नहीं है। बट ये रियलिटी है ना। अगर आप इंडिया में हैं या जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनी हुई है, जहाँ आपके पास जॉब भी है, और आप उतना सबसे छोड़ के रिस्क ले रहे हैं, आप वहाँ पे मेहनत करने की बजाय आप सोच रहे हैं कि हम बाहर आएंगे, ठीक है आइए, मोस्ट वेलकम, पर क्या आपने इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सोचा है? क्योंकि यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का समाज अब चेंज हो रहा है। अब वो वेलफेयर स्टेट धीरे धीरे ख़त्म हो रही है जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ जो है बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ है, पर अब इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है लोगों को। क्योंकि वो जो दिन थे, अब तो इंडिया तो असेंडेंसी पर है ना, अब इंडिया तो हमारा ऊपर जा रहा है। तो एनीवे हो सकता है आप मेरे इससे एग्री करें ना करें, वो आप बताइएगा, बट मेरा बस एक आपसे यही एक थोड़ा छोटा सा वीडियो था, थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय।